जिले की खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पर कल दिन में गोलियां चली। गोलियां चलाते हुए खुद पूर्व विधायक और बीजेपी नेता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन कैमरे में कैद हो गए। दिन दहाड़े, और वो भी 26 जनवरी को, जब हर शहर में चाक चौबंद सुरक्षा का दावा किया जाता है। एक विधायक के दफ्तर पर पूर्व विधायक और उसके समर्थक अंधाधुंध गोलियां चला रहे। ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, क्योंकि बाद में पूर्व विधायक चैंपियन को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये है बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। इनके इस तेवर से ही इनकी दबंगई का अंदाजा मिल गया होगा, लेकिन अभी आगे जो कुछ देखेंगे वो आपको और भी हैरान और परेशान कर देगा। देखिए नेताजी किस तरह राइफल में गोली भरकर अपने गार्ड को देते हैं और फिर ऐसा कुछ बोलते हैं जिसे हम आपको सुना नहीं सकते, क्योंकि उनकी जुबान से सिर्फ गालियां ही बरस रही हैं। वीडियो का अगला हिस्सा देखिए। जब एक शख्स विरोध करता है तो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थक उस पर टूट पड़ते हैं। अब अगला वीडियो देखिए। इस वीडियो में पूर्व विधायक चैंपियन फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा सीट के विधायक उमेश कुमार के दफ्तर के बाहर की है। 26 जनवरी को जब देश गणतंत्र दिवस के उल्लास में डूबा था, यहाँ की फिजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रही थी। कुंवर प्रणव और उनके साथी 3 गाड़ियों में भरकर पहुंचे थे और उमेश कुमार के कार्यालय की तरफ अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। अब दूसरे एंगल से फायरिंग का वीडियो देखिए। देखिए किस तरह अफरा तफरी मची हुई है। सामने तिरंगा लहरा रहा है और लोग कुछ फेंक रहे हैं। गोलियों की आवाज भी आ रही है। ऐसा लग रहा है मानो गैंगवार छिड़ गया हो। काफी देर तक फायरिंग चलती रही है और फिर प्रणव सिंह चैंपियन और उनके समर्थक वहां से निकल जाते हैं। हंगामे के दौरान एक और वीडियो देखिए। हाथ में हथियार लिए ये शख्स किस खेमे का है ये पता तो नहीं चला, लेकिन वो गुस्से में किसी की तरफ दौड़ता है और पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो पुलिस वालों पर ही हथियार तान देता है। हरिद्वार को देवभूमि कहा जाता है। धार्मिक आस्था का ये शहर है। एक जनप्रतिनिधि की अगुवाई में जो कुछ हुआ वो वाकई हैरान और परेशान कर देने वाला है। हरिद्वार से चांदनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक। हरिद्वार जिले की खानपुर सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के दफ्तर पर यह हमला हुआ। कैमरे में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन गोलियां चलाते हुए कैद हुए हैं। देहरादून में चैंपियन को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर चैंपियन और उनके समर्थकों ने गोलियां क्यों चलाई। दरअसल उमेश कुमार और चैंपियन के बीच विवाद काफी समय से था। 2022 के विधानसभा चुनाव में उमेश कुमार ने निर्दलीय लड़ते हुए खानपुर सीट से चैंपियन की पत्नी देवयानी को हराया था। तभी से दोनों के बीच अदावत शुरू हुई, लेकिन ताजा विवाद की कड़ी सोशल मीडिया पर चैंपियन की एक पोस्ट से जुड़ी हुई है। आरोप यह है कि चैंपियन ने पोस्ट में उमेश कुमार को भला बुरा कहा। इससे नाराज उमेश कुमार शनिवार को अपने समर्थकों के साथ चैंपियन के घर धमक गए और चैंपियन ने उनके परिवार को खरी खोटी सुना दी। कहा यह भी जा रहा है कि इसी का बदला लेने कल चैंपियन उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पहुंच गए। आइए आपको दिखाते हैं चैंपियन की पत्नी का आरोप, जिसमें वो उमेश कुमार के घर आने की बात कह रही हैं। उमेश कुमार मेरे घर में घुसा, बिना इजाजत के कल बहुत बदतमीजी करी उसने। अपने साथ होती तो बुरा लगता है ना। हम लोग सुने और सहे। जी मैम, गोली चलाने के आरोप है। गोली लगा मैम, गोली लगा। देखा मैं वहां नहीं थी मैम, गोली चलाने। तो प्रणव चैंपियन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुंवर प्रणव चैंपियन का विवादों से पुराना नाता रहा है। वो उत्तराखंड की सियासत की विवादास्पद शख्सियतों में से एक है। उत्तराखंड की खानपुर सीट से 4 बार वो विधायक रह चुके हैं, 3 सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। 2019 में हथियार लहराते डांस करने का उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। 2019 में उत्तराखंड के लिए अपशब्द कहने की वजह से ही विवादों में वो आए थे। कांग्रेस से सियासत की शुरुआत करने वाले चैंपियन 2016 में बीजेपी में आ गए।
गिरफ्तारी के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जिस आदमी ने हमारे ऊपर गोली चलाई, हमारे साथ में उसको कुछ नहीं कहा, हमें उसने आगे चेक किया, मेरे स्टाफ को मारा, मेरे महल पे गोली चलाई। आज हमने बचाव की कार्रवाई की तो पुलिस ने ये अन्याय हो रहा है, अन्याय। और इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कुछ कह रही है, आइए आपको दिखाते हैं एसएसपी का बयान। आज दिन में कुंवर प्रणव चैंपियन द्वारा माननीय विधायक उमेश शर्मा के आवास कैंप ऑफिस में जाके जो फायर किया गया था, उसके उनके और उनके समर्थकों द्वारा उसमें तत्काल पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें हमारी विशेष टीमें लग के आज अभी कुंवर प्रणव चैंपियन की अरेस्टिंग की गई है। इसमें आवश्यक जो वैधानिक कार्रवाई हैं वो की जा रही हैं। इसी क्रम में माननीय विधायक उमेश शर्मा के विरुद्ध भी पुलिस की ओर से एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो कुंवर प्रणव चैंपियन की ओर से प्राप्त तहरीर के आधार पर लिखा गया है, और उनको भी अभी हिरासत में उनको और उनके समर्थकों को लिया गया है। इसमें बिल्कुल जो भी वैधानिक कार्रवाई है पुलिस की ओर से सख्त की जा रही है। देहरादून से मेरे सहयोगी अंकित शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अंकित, किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि बेहद संगीन ये मामला है, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, उसके बाद गिरफ्तारी हो रही है, अब क्या आगे कार्रवाई की जाएगी? देखिए नेहा, दोनों के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज किया गया है, और जो प्रणव चैंपियन है उनके खिलाफ जो है पुलिस ने अटेम्प्ट टू मर्डर का भी चार्ज किया है, और इसके साथ कई धाराएं हैं, जैसे बीएनएस सेक्शंस 109, 115, 190, 191, चाहे वो ट्रेसपास करना हो या फिर किसी की जान को खतरा हो, उसको लेकर सुसंगत धाराएं लगाई गई हैं। इसके साथ ही उमेश कुमार पर भी 190 और 191(2), 191(3) करके धारा लगाई गई है, क्योंकि उमेश कुमार प्रणव चैंपियन की वाइफ ने भी तहरीर दी थी कि उमेश कुमार ने ये लड़ाई शुरू करी है। जैसा कि अभी हम उनके बयान में भी देख रहे थे, जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पे ये विवाद चल रहा था, वो अब जुबानी जंग से लेकर अब खूनी जंग में आ गया। और पहले उमेश कुमार जो हैं वो जा धमके प्रणव चैंपियन के घर पर, क्योंकि प्रणव चैंपियन ने सोशल मीडिया पर उनको भद्दी गालियां दी थी, और उसके बाद ये पूरा मामला और संगीन हो गया जब प्रणव चैंपियन उमेश कुमार के कल कार्यालय पे आ धमके। और उसके बाद देखा गया था कि वीडियो में भी उमेश कुमार जब पहुंचते हैं तो गुस्से में वो रिवॉल्वर लेकर दौड़ रहे हैं, साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं दोनों की तरफ जो है इंस्टिगेशन है, और दोनों के ऊपर पहले भी मामले कई दर्ज हो चुके हैं। उमेश कुमार का भी अपना इतिहास रहा है, उनको स्टिंग के लिए जाना जाता है। हरीश कुमार में के समय में जो स्टिंग हुआ था, जिसके समय सरकार गिरी थी, 9 विधायक जो भाजपा में आए थे, उस समय उमेश कुमार का इसमें बड़ा हाथ बताया था। त्रिवेंद्र रावत सरकार में भी उमेश कुमार को कहा गया था कि ये सरकार पलटा सकते हैं, और जेल भी गए थे। उसके साथ प्रणव चैंपियन का भी अपना इतिहास रहा है, जिस तरह से आपने भी बताया 2019 में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, और उनको पार्टी से भी अनिश्चितकालीन के लिए जो है निकाला गया था। तो दोनों के ऊपर जो है उनका अपना इतिहास रहा है, और अब दोनों खानपुर सीट पर जब से 2022 में प्रणव चैंपियन ने अपनी पत्नी को उतारा था, देवयानी कुंवर रानी देवयानी को, उसके बाद से दोनों के बीच में राइवलरी और बढ़ गई। प्रणव चैंपियन शुरू से कहते आ रहे थे कि इनका जो कैंडिडेचर है वो इलीगल है, क्योंकि पार्टी को इन्होंने स्थापित किया था और पार्टी को छोड़ के निर्दलीय बन गए, तो कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। उसके खिलाफ मामला भी अदालत में चल रहा है। लेकिन ये पर्सनल जो है जिस तरह से रंजिश बढ़ती गई, और आज नेहा जो है पूरा मामला गैंग वॉर की तरफ हो गया है। कानून का इन्होंने मजाक बना दिया है, और कानून व्यवस्था पे भी सवाल उठ रहे हैं कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो कल हटा है, उससे पहले कैसे ये हथियार लेकर जानकारी लेंगे। लेकिन कल जो कुछ हुआ है उससे बीजेपी की काफी किरकिरी हो रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट का कहना है कि हरिद्वार में पिछले 2 दिन से जो माहौल बना हुआ है वो जनप्रतिनिधि चाहे वर्तमान हो या फिर पूर्व, सही बात नहीं है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार 2 दिन से हरिद्वार के अंदर जो माहौल बन रहा है, और ऐसे लोगों द्वारा बन रहा है जिन पर जनता का विश्वास है, एक वर्तमान विधायक है, पूर्व विधायक है, और प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, जिनके नॉलेज में इस बात का पूरा जानकारी भी है और चीज़ों को समझते भी है। लेकिन इस प्रकार से कानून अपने हाथ में लेकर और कानून का खिल्ली उड़ाना, ये कम से कम एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। और मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री से कहा भी है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बनी रहे,
इसके लिए सख्त से कदम उठाने चाहिए और इस प्रकार का माहौल निर्माण किसी के द्वारा ना हो, इसका प्रयास होना चाहिए। अब आपको 2019 का एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें कुंवर चैंपियन का विवादों से पुराना नाता रहा है। प्रणव चैंपियन का ये वीडियो देखिए जिसमें वो हथियार लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी भी काफी शिकायत की गई थी क्योंकि ये वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद इन पर कार्रवाई भी हुई थी। तो विवादों से इनका गहरा नाता शुरू से रहा है। अंकित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अंकित, अब बीजेपी की भी काफी किरकिरी हो रही है इस पूरे मामले को लेकर और बीजेपी ये सुनिश्चित करेगी कि कार्रवाई हो ताकि एक मैसेज दिया जा सके। देखिए नेहा, जाहिर सी बात है बीजेपी की इसमें किरकिरी होनी थी क्योंकि पहले भी ऐसे मामले आए थे जिसमें प्रणव चैंपियन के ऊपर सवाल उठाया गया था और इसी वजह से इनको 2022 में टिकट भी नहीं मिला था। तो इन्होंने अपनी पत्नी को इलेक्शन लड़ाया था और लगातार जूझ रहे थे, बीच बीच में अपने बयानों से विवाद में भी रहे हैं। कभी इन्होंने कहा कि मैं सहारनपुर से सांसदी का चुनाव लड़ूंगा, कभी इन्होंने कहा कि मैं भाजपा छोड़ दूंगा। भाजपा के नेताओं के खिलाफ भी इनके ऊपर प्रपंच रचने का आरोप लगा था, लेकिन बीजेपी ने जब 2019 में इनको अनिश्चितकालीन के लिए निष्कासित किया था, उसके बाद भी फिर बहाली होती है और उसके बाद भी मामले दर्ज होते हैं। कई बार इनको देखा गया है बंदूक लहराते हुए और जिस तरह से लाव लश्कर के साथ ये जाते हैं, काफ़ी सिक्योरिटी इनको मिली हुई है। और उमेश कुमार की भी बात करें तो उमेश कुमार को भी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी मिली हुई है। तो दोनों के ऊपर जो सिक्योरिटी इनको मिली हुई है उसको लेकर भी पुलिस ने एक रिपोर्ट भेजी है स्टेट होम डिपार्टमेंट को और इनको कहा है कि इनकी सिक्योरिटी रिव्यू की जाए क्योंकि सिक्योरिटी का मिसयूज कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हरिद्वार में पूरा लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बना दिया, लोगों के मन में इस समय डर का माहौल है। तो प्रणव चैंपियन पे तो जरूर हो सकता है कार्रवाई हो। तभी कल महेंद्र भट्ट जो हैं, भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। इसमें उन्होंने स्थिति को भांपते हुए तुरंत इसमें प्रतिक्रिया दी और उन्होंने ये तक कहा है कि मैंने खुद मुख्यमंत्री से कहा है कि इसमें कड़ी कार्रवाई हो। तो इसमें बीजेपी जो है और खासतौर पर कल जो है प्रधानमंत्री मोदी यहाँ होंगे, तो इससे पहले और यूसीसी भी आज आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अब जाहिर तौर पर कार्रवाई की जाएगी। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर